हेलो स्टूडेंट, ये रेशम के कीट का जीवन चक्र है। रेशम कीट के जीवन चक्र में होता है एग, लार्वा, इल्ली, जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं, प्यूपा और एडल्ट मॉथ। ठीक है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। लाइफ साइकिल ऑफ मलबरी सिल्कवर्म है ना। एडल्ट मेल एंड फीमेल होते हैं, है ना। मेल जो है मादा से आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है वो इसमें 2 से 3 घंटे की प्रोसेस होती है और कैपुलेशन के बाद मेल की डेथ हो जाती है। और एग लेइंग की प्रोसेस होती है। 500 अंडे जो है वो फीमेल देती है और जो एग हैं उन पे जेलेटिनस कवर जो है चढ़े रहते हैं। एग प्रत्येक अंडा छोटा और स्मॉल होता है ना। हैचिंग का टाइम पीरियड जो है 10 दिन के बाद जो है उसमें से कैटरपिलर बाहर निकलता है। कैटरपिलर 0.3 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसके बॉडी में 12 सेगमेंट होते हैं। प्यूपा प्यूपा स्टेज में ही कैटरपिलर में सलाइवरी ग्लैंड जो है वो विकसित हो जाती है। इसको वाइवा के लिए अच्छे से पढ़िएगा। कोकून जो है, कोकून रेशम के धागे का बना हुआ हार्ड वाइट खोल है, कवच जैसा रहता है। पूर्णकीट कंप्लीट जो कोकून होता है, कोकून के टूटने के बाद प्यूपा में मेटामॉर्फोसिस होता है और इसके जो फूट हैं वो विलुप्त हो जाते हैं और दोनों पंख जो हैं वो विकसित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आप इसके डायग्राम को देख सकते हैं। ध्यान से देखिए कि ये जो बटरफ्लाई है, ये एडल्ट मॉथ जो है, इसने एग लेइंग किया। ये इसके एग दिख रहे हैं। ये एग से निकलने के वाला लार्वा है। लार्वा के बाद का स्टेज है कैटरपिलर के बाद वाला स्टेज है कोकून। और कोकून के अंदर में मेटामॉर्फोसिस होता है और उसके बाद फिर इस तरह का मॉथ जो है बाहर आता है। ठीक है, बॉम्बेक्स मोराई, मलबेरी रेशम कीट जो है, ये सभी जो हैं चीन, जापान, भारत, इटली, रूस, फ्रांस में पाई जाने वाली स्पीसीज़ हैं जो शहतूत की पत्तियों को खाती है, इसलिए इसे मलबरी सिल्कवर्म कहते हैं। और सफ़ेद रंग की जो सिल्क का उत्पादन करती है ना। और कमर्शियली अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है। सिल्क इंडस्ट्रीज़ के लिए इसका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है, किसका? मलबरी सिल्कवर्म का। और ये जंगली अवस्था में नहीं पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला डायग्राम आपको लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बेक्स मोराई का आपको ये डायग्राम अच्छे से याद रखेगा। देखिए, एडल्ट मॉथ है, मेल छोटा है, फीमेल बड़ी है ना। इनका जो एग है मलबरी लीफ पर दिखाई दे रहा है ना। एग से आने के बाद में जो कैटरपिलर कुछ इस तरह का दिखता है। थोरेसिक लैग दिख रहा है आपको, एब्डोमिनल स्यूडोलैग दिख रहा है, सलाइवरी ग्लैंड विकसित हो जाती है, स्पाइरिकल दिख रहा है रेस्पिरेशन करने के लिए, डोर्सल हॉर्न जो है। ठीक है, अब आगे चल के ये पत्तियों को खाना शुरू करेगा, मलबरी लीफ को। उसके बाद आगे चल के कोकून बनाएगा। कोकून के अंदर में ही इसका मेटामॉर्फोसिस होगा, है ना। और मेटामॉर्फोसिस के बाद फिर से एडल्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट। ये देखिए, ये डायग्राम भी दूसरा टसर सिल्काग्राम डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से मॉथ, एग, लार्वा, कैटरपिलर भी बोल सकते हैं और ये कोकून, और इससे ही लास्ट में मॉथ का फॉर्मेशन होता है।